बना महाराज। एक दिन शहंशाह अकबर ने अपनी रानी को बेशकीमती हार तोहफे में दिया। रानी उस बेशकीमती हार को देखकर बहुत खुश हुई। ये लीजिए आपके लिए हमारी तरफ से तोहफा। ये तो बहुत खूबसूरत है। ऐसा हार तो मेरे पास एक भी नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद आया। बहुत खूबसूरत है। हाँ रानी, हो भी क्यों ना खूबसूरत, मैंने खास कारीगरों से खास आपके लिए बनवाया है। ये मुझे बहुत पसंद है। इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। इसे अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जहाँपनाह। हमें बहुत खुशी हुई आपको ये हार पसंद आया। आप इसे जब भी पहनोगी इसमें हमें आपका प्यार नजर आएगा। शुक्रिया जहाँपनाह। फिर जब सुबह रानी सोकर उठती है और नहाकर तैयार होती है तो उन्हें अपना हार नहीं मिलता है। वो बहुत दुखी हो जाती है। कहाँ गया हार? अभी तो यही रखा था। रात जब मैं सोई थी तभी मैंने उसे यही रखा था। कहाँ चला गया? मेरा हार कहीं खो गया। दासियों कोई है क्या यहाँ? रानी के बुलाने पर वहाँ एक दासी आती है। क्या हुआ महारानी जी? हमारा हार कहीं खो गया है। हमें उसे ढूंढने में मदद कीजिए। रात सोने से पहले हमने उसे यही रखा था, लेकिन अब वह वहाँ नहीं है। महारानी जी, आप कोई दूसरा हार पहन लीजिए। आपके पास तो कई हार है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हार बहुत खास हार है। हमें वो जहाँपनाह ने बहुत प्यार से दिया था। हमें वही हार चाहिए, कोई और दूसरा नहीं चाहिए। ये बात कहकर रानी मायूस होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ थोड़ी देर में अकबर आते हैं। महारानी, क्या हुआ आपको? आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? जहाँपनाह, वो जहाँपनाह, आपने जो हमें हार तोहफे में दिया था ना, वो कहीं खो गया है। खो गया है? क्या मतलब खो गया है? आप कहना क्या चाहती है? कहीं वो आपने गिरा तो नहीं दिया? जहाँपनाह, मैंने रात सोने से पहले उसे यही उतार कर रखा था। फिर न जाने वो कहाँ चला गया। जहाँपनाह, हमें माफ कर दीजिए। हम आपके तोहफे की हिफाजत नहीं कर पाए। महारानी, आप रोइए मत। वो बस मामूली सा तोहफा था। हम आपके लिए उससे भी अच्छा हार बनवा के देंगे और हम आपसे वादा करते हैं हम आपको वो हार भी ढूंढ कर देंगे। बस आप परेशान ना हो। आज आप हमारे ही कमरे में रुक जाइए। सिपाहियों और दासियों, तुम सब मिलकर रानी के कमरे में जाओ और हर कोने में वो हार ढूंढो। वो जहाँपनाह महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरियां हो चुकी है। हम सभी ने उस चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब हुए। आज तक उस चोर को हम नहीं पकड़ पाए। क्या महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरी हो चुकी है? इसकी खबर हमें क्यों नहीं दी गई? जाओ, पहले महारानी के कमरे में ढूंढो। अगर वहां नहीं मिलता है तो हम कुछ और सोचेंगे। जहाँपनाह, हम सब ने हार सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। अब मामला गंभीर है। अब सिर्फ बिरबल ही इस मामले को सुलझा सकते हैं। सिपाहियों, बिरबल को अभी हमारे पास बुलाया जाए। हमें वो हार आज रात ही चाहिए। बिरबल थोड़ी ही देर में वहाँ हाजिर हो जाते हैं। जहाँपनाह, आपने इतनी रात गए मुझे याद किया? दरअसल बिरबल, बात यह है, हमने अपनी रानी को तोहफे में एक बेशकीमती हार दिया था, लेकिन रानी जब सुबह उठी तो हार वहाँ नहीं था। रानी बहुत उदास है। हम उन्हें उदास नहीं देख सकते। आपको वो हार आज रात ही ढूंढना है। अच्छा, तो ये मामला है। जहाँपनाह, एक बात तो पक्की है, चोर कोई सिपाहियों और दासियों में से ही है। इस बात का पता लगाने के लिए मुझे अपने एक दोस्त को बुला कर लाना पड़ेगा। दोस्त? कौन सा दोस्त? और आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं? हमें बताइए, हम आपके दोस्त को बुलवा देते हैं। नहीं जहाँपनाह, उसको बुलाने के लिए सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। मेरा दोस्त कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं है। उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं जो हमें चोर को पकड़ने में मदद करेगा। जाइए बिरबल, अब तो हम भी आपके उस दोस्त से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे। जहाँपनाह, आप बस रानी के कमरे में पहरा देने वाले सिपाहियों और दासियों को बुलाइए। मैं अपने दोस्त को अभी लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में बिरबल एक गधे को लेकर महल में आते हैं। बिरबल, ये क्या मजाक है? हमने तो तुम्हें तुम्हारा दोस्त लाने को कहा था। ये तो गधा है। जी जहाँपनाह, यही मेरा दोस्त है जिसे जादुई शक्तियाँ आती है। यही हमारी चोर पकड़ने में मदद करेगा। ये कैसे तुम्हारी मदद करेगा और ये तुम्हें कैसे बताएगा कि चोर कौन है? बिरबल एक तंबू में गधे को खड़ा कर देते हैं। जहाँपनाह, इस तंबू के अंदर एक एक करके सिपाही और दासियों को भेजिए और इन सबको गधे की पूंछ पकड़कर ये बोलना है कि मैंने चोरी नहीं की। जब ये सारे लोग गधे की पूंछ पकड़ लेंगे तभी मेरा दोस्त बताएगा चोर कौन है। ठीक है सिपाहियों और दासियों, आप सभी लोग एक एक करके गधे की पूंछ पकड़िए। और फिर सभी सिपाही और दासी गधे की पूंछ पकड़ते हैं। अब मैं मेरे दोस्त को पूछ कर आता हूँ कि चोर कौन है। कुछ देर बाद जहाँपनाह, हमें इन सभी के हाथ सूंघने हैं। और तभी हाथ सूंघने के बाद ये सिपाही चोर है।
नहीं जहाँपनाह, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने तो आपकी इतने वर्षों से सेवा की है। इस गधे की गवाही कुछ साबित नहीं करती है। बिरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि यही चोर है? तुम गधे की बात कैसे समझ सकते हो? जहाँपनाह, मैंने उस गधे की पूंछ पर एक खास इत्र लगा दिया था, इसलिए मैंने सभी को गधे की पूंछ पकड़ने के लिए कहा। और जहाँपनाह, मैं ये भी जानता था कि चोर पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ नहीं पकड़ेगा। उस इत्र की खुशबू सभी के हाथों में से आ रही थी, लेकिन जब मैंने इसके हाथ सूंघे तो उसके हाथों में वो खुशबू नहीं आ रही थी, इसलिए यही चोर है। नमक हराम, हम तुम्हें इसकी सजा देंगे। जहाँपनाह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालची हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए जहाँपनाह, मैं चोरी की हुई सारी चीजें लौटा दूंगा, बस मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। सिपाहियों, ले जाओ इसे और काल कोठरी में डाल दो। बिरबल, एक बार फिर आपने अपनी चतुराई से उन चोरों को पकड़वा दिया। शुक्रिया बिरबल। शिवपुर नाम के गांव में दो किसान रहते थे। वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों बहुत अमीर थे। उनके पास 3-3 खेत थे। उनके पास कई गाय और भैंसें भी थी। वे उस गांव के सबसे अमीर किसान थे। वो इतने अमीर होने के बावजूद भी खुश नहीं थे। उन्हें इससे भी बहुत अमीर बनना था। उस गांव में इन दो किसानों के अलावा एक और किसान था जो बहुत गरीब था। उसका एक छोटा सा खेत और एक गाय थी जिसे वो बहुत प्यार करता था। गरीब होने के बावजूद भी वो बहुत खुश रहता था। वो अपना जीवन शांति से जीता था। वो सोने के वक्त भगवान को याद करता और उसके पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान को धन्यवाद कहता। वो दो अमीर किसान उस गरीब किसान को हमेशा खुश देखते थे। उसे इतना खुश देखकर वो इस सोच में पड़ जाते थे कि अरे भाई, ये ठहरा है गरीब किसान फिर भी इतना खुश कैसे रहता है? उसके पास ज्यादा धन भी नहीं है और उसके पास हमारी तरह खेत या गाय भैंसे भी नहीं है, तब भी वह इतना खुश कैसे रह सकता है? वो दोनों जब भी उससे मिलते तब उसका मजाक उड़ाते, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते और उसे अपने धनवान होने का दिखावा करते। फिर भी वो गरीब किसान उनको कुछ भी नहीं कहता। उस पर उनकी मजाक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। इससे वो अमीर किसान क्रोध में आ जाते। ये कहानी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन उन अमीर किसानों ने उस गरीब किसान को दुखी करने का सोचा। उन्होंने उस गरीब किसान के पास जाकर कहा कि हमें तुम्हारी गाय दे दो, उसके बदले में हम तुम्हें 100 चांदी के सिक्के देंगे जो तुम्हारे गाय के लिए पर्याप्त है। उस किसान ने गाय बेचने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो अपनी गाय से बहुत प्रेम करता था। इसीलिए वो किसी भी कीमत पर अपनी गाय को बेचना नहीं चाहता था। गाय बेचने के लिए उस गरीब किसान का इनकार अमीर किसानों को पसंद नहीं आया। उन्होंने बदला लेने की ठानी। तेवर तो देखो इसके, हमारी बात नहीं मानता, अब इसे हम अच्छा मजा चखाएंगे। दोनों अमीर किसान उस रात को उस गरीब किसान के खेत में गए और सारी फसल जला दी, जिससे वो गरीब किसान के पास धन की कमी हो जाए और वो अपनी गाय बेचने पर मजबूर हो जाए। जब वो गरीब किसान सुबह उठा और अपने खेत में गया तो वो अपने खेत की इस दशा को देखकर दुख के कारण रोने लगा। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो किसी ने मेरी फसल जला दी? अब मैं क्या करूंगा? वो बहुत उदास हो गया और रोते रोते घर आया। उसके पास अब धन की कमी हो गई थी। अब उसके पास पर्याप्त इतना भी धन नहीं था कि वो अपनी गाय को चारा लाकर खिला सके। ये देखकर किसान बोला, बिना खाना खाए तो मेरी गाय मर जाएगी। इससे अच्छा मैं अपनी गाय बेच देता हूँ। किसी के यहाँ तो वो अच्छी रहेगी। मुझे माफ कर देना है गौ माता, मेरे पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसने अपनी गाय को बेचने का तय किया। वो अपनी गाय को लेकर दूसरे गांव बेचने के लिए निकल पड़ता है। उसने अपने साथ 10 चांदी के सिक्के भी लिए थे। रास्ते में एक जंगल आया। उसने सोचा कि किसी ने मुझ पर हमला कर दिया तो मेरे सारे चांदी के सिक्के वो लेकर चला जाएगा। इसीलिए उसने चांदी के सिक्के की पोटली गाय के गले में बंधी घंटी में बांधकर छिपा दी। थोड़ी देर मुसाफरी करने के बाद वो थक गया, इसीलिए उसने एक सराय में आराम करने का सोचा। उसने अपनी गाय को सराय के बाहर बांध दिया और सराय में चला गया। उस गाय की पोटली में से एक चांदी का सिक्का नीचे गिर गया, जिसे उस सराय के मालिक ने देख लिया। अरे, लगता है ये एक जादुई गाय है जिसमें से चांदी के सिक्के निकलते हैं। ये भी चांदी का सिक्का उसी गाय से निकला है। जब वो गरीब किसान आराम कर सराय में से बाहर निकला तब उस समय सराय के मालिक ने उसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो जनाब? तब उस गरीब किसान ने जवाब दिया, जी मैं अपनी गाय बेचने दूसरे गांव जा रहा हूँ। ये सुनकर सराय का मालिक खुश हो गया। उसने कहा कि अब आपको दूसरे गांव जाने की जरूरत नहीं है।
मैं ही आपकी गाय खरीद लूंगा। उसने उस किसान को 1000 चांदी के सिक्के दिए और उसे अपनी गाय को देने को कहा। ये मूल्य उस गाय के मूल्य से बहुत अधिक था। फिर भी उस किसान ने इसे भगवान का संकेत समझकर उस गाय को सराय के मालिक को दे दिया और किसान खुश होकर अपने गांव वापस चला गया। वो अपने घर जाते ही बैठकर चांदी के सिक्के गिनने लगा। तभी वहाँ दोनों अमीर किसान आए और उस गरीब किसान के पास 1000 चांदी के सिक्के देखकर चौंक गए। उन्होंने उस गरीब किसान से पूछा, तुम्हारे पास इतने सारे चांदी के सिक्के कहाँ से आ गए? तब वो गरीब किसान मुस्कुराते बोला, मैंने अपनी गाय बेच दी, उसी के मुझे इतने सारे सिक्के मिले हैं। अब वो इन सिक्कों से बहुत सारी गाय खरीदेगा और उससे बहुत ज्यादा धन कमाएगा। उनकी चाल उल्टी पड़ गई। ये जानकर अमीर किसान दुखी हो गए। बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा होता है।